चीन को तवांग में खदेड़ने के बाद ईस्टर्न सेक्टर में एयरफोर्स की बड़ी एक्सरसाइज भी शुरू हो गई है। 9 दिसंबर को हुई झड़प के बाद ये युद्धाभ्यास बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एयरफोर्स ने इस एक्सरसाइज के लिए ईस्टर्न सेक्टर के अपने सभी एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। असम के 3 और पश्चिम बंगाल के 1 एयरबेस से एयरफोर्स एक्सरसाइज करेगी। यानी इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में बनी एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल भी एक्सरसाइज के लिए किया जा सकता है। और इस अभ्यास में राफेल, सुखोई, मिराज के साथ साथ तेजस भी हिस्सा लेगा। यानी एक्सरसाइज के दौरान मोर्चे पर फाइटर प्लेन और सर्विलांस प्लेन तैनात किए गए हैं। साथ ही दुश्मन पर नजर रखने वाले रडार भी एक्टिव हो गए हैं। आपको बता दें, एयरफोर्स एक्शन में है। भारत ने चीन की चौतरफा घेराबंदी भी शुरू कर दी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नाम लिए बगैर चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी करारा जवाब दिया। इसके अलावा हिंद महासागर से चीन के सर्विलांस शिप को भगा दिया गया। पूरी दुनिया इस मामले पर भारत के साथ खड़ी है। ऐसे में भारतीय वायुसेना आसमान में अपनी ताकत दिखाने के लिए उतर रही है। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। आज से एलएसी के पास राफेल गरजेगा, सुखोई अपनी ताकत दिखाएगा, मारक मिराज भी आसमान को चीरेंगे, तो तेजस की उड़ान बॉर्डर पार दुश्मन के मन में खौफ भर देगी। ड्रोन्स भी अपनी पैनी नजर से दुश्मन के टोह लेंगे। कहने का मतलब यह है कि 6 दिन पहले जिस तवांग में घुसपैठ की कोशिश करते हुए चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों के हाथों पिटकर पीछे भागना पड़ा था, आज उस पूरे ईस्टर्न सेक्टर में आज से जो गर्जना होगी उसे बीजिंग गौर से सुनेगा भी और देखेगा भी। आज एयरफोर्स की एक्सरसाइज में असम का तेजपुर, छबुआ और जोरहाट एयरबेस एक्टिव है, तो पश्चिम बंगाल का हाशीमारा एयरबेस भी आज सक्रिय हो चुका है। इन सभी एयरबेस के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि एयरफोर्स की एक्सरसाइज तवांग में हुई झड़प से पहले ही तय कर दी गई थी, लेकिन चीन के साथ 9 दिसंबर को हुई टेंशन के बाद इसका रोल बढ़ गया है। आज के युद्धाभ्यास से ड्रैगन को करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि आज ईस्टर्न फ्रंट के सारे एयरबेस एक्टिव कर दिए गए हैं। ये एक्सरसाइज 25 दिसंबर तक चल सकती है। एक्सरसाइज के दौरान मोर्चे पर फाइटर प्लेन और सर्विलांस प्लेन तैनात किए गए हैं। साथ ही दुश्मन पर नजर रखने वाले रेडार भी एक्टिव हो गए हैं। 9 दिसंबर को तो भारतीय सेना ने चीनी फौजियों को कुछ इस तरह से खदेड़ दिया था, लेकिन चीन की साजिश का ताना बाना बहुत गहरा है और चालबाज ड्रैगन कभी भी पलट कर आ सकता है। You see, China has been trying to alter the status quo along the LAC for many years and decades, in fact. And they have been doing this in very small incremental steps, which by themselves do not look very dangerous. They actually look quite innocuous. You know, what we call salami slicing, coming up 1 inch at a time. But in the bargain, over a period of time, they have gained a lot. And this is the tactics that they have adopted and we're continuing to do. But there was a time to say this much and no further. So that is what actually happened as they kept trying to probe, especially north of the Pangangso, when they were trying to probe and come closer and closer in these areas of differing perception. They come time and again, and then they try to make that the historical fact, that we've always been coming here. So they try to alter the status quo as it is existing. अरुणाचल प्रदेश के जिस यांगत्से सेक्टर में झड़प हुई है, वो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का विधानसभा क्षेत्र है। इस झड़प के बाद खांडू ने चीन को फिर से याद दिलाया कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये आज का भारत है, जो पलट कर सिर्फ जवाब नहीं देता, दुश्मनों को मार कर भगाता भी है।
एंड यांगसी सेक्टर इज माय कॉन्स्टिट्यूंसी ओनली, मेरा अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं हर एक साल को वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ का जो फौज वहाँ पे तैनात है उनसे भी मिलता हूँ, और अपना जो गांव वाले हैं उनसे भी मैं जाके मुलाकात जाके करता हूँ। तो देखिए अभी पहले का परिस्थिति कुछ अलग था, इट्स नॉट 1962 एनी मोर। अभी हम लोगों का मोदी साहब का रीजन में हम लोगों का अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये टॉक अबाउट बॉर्डर रीजन जहाँ भी है हम लोग का कनेक्टिविटी बढ़ चुका है। यांगसी सेक्टर में पहले कनेक्टिविटी नहीं था वहाँ पे, अभी हमारा वहाँ पे यांगसी सेक्टर में भी कनेक्टिविटी आ गया है। और जिस प्रकार से अपना इंडियन आर्मी ने जो चाइनीज़ PLA को जो वापस जो किया है वो काफ़ी उन लोगों को तारीफ करने लायक है। फ्रॉम बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश मैं उन सभी जो वीर जवानों को तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उनकी वजह से अपना प्रदेश और ये देश जो है काफ़ी हम लोग का सेफ गार्ड में है। पेमा खांडू जिस बात का दम भर रहे हैं उसे भारतीय सेना के शूरवीरों ने कर दिखाया है। देश के जवानों का शौर्य और साहस ही है कि दुश्मन उल्टे पांव भागने पर मजबूर हुआ। वहीं तवांग के लोगों के सीने भी गर्व से फूल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि भारतीय सेना की वजह से वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। इंडियन आर्मी को हम लोग पूरा भरोसा है। इंडियन आर्मी है इसलिए आज हम लोग खुल के जी सक रहे हैं। कुछ अभी हाल ही में कुछ वहाँ पे बॉर्डर में कुछ हम लोगों को ये कुछ सुनने को मिल रहा है। ये भी हमें मीडिया पर्सनों के न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ही हमको खबर मिल रही है, तो हमको तो ये पता भी नहीं चल रहा है। तो और हम लोग हमेशा से अपने फौजी भाइयों और भारत के जितने भी हमारे वीर सैनिक हैं उनके होते हुए हम हमेशा सुरक्षित हैं और हम सुरक्षित रहेंगे, हम ऐसा ही महसूस करते हैं। बहुत अच्छे है, हम लोग को इंडिया का आदमी के लिए उन लोग को सपोर्ट इतना है, उन लोग का वजह से हम लोग भी शांति से बैठ सकते हैं ना। उन लोग बॉर्डर में तैनात है तो बहुत अच्छा है उन लोग को। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। वही बोलना चाहता हूँ, वो लोग को अच्छा हो, तकलीफ नहीं होना है ना, वही है हम लोग। वैसे फिलहाल यहाँ तो में रहने वाले लोग को तो कुछ भी तकलीफ कुछ भी नहीं है फिलहाल। ये जो हम लोग का इंडियन आर्मी के वजह से बॉर्डर पे वो लोग फिलहाल अपना रक्षा कर रहे हैं हम लोग के लिए, और इसलिए हम लोग यहाँ बहुत सुरक्षित। हर मोर्चे पर तैनाती पूरी है। चीन ने फिर कोई चालाकी की तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन एक सियासी जंग देश के अंदर भी चल रही है। विरोधी दलों ने पीएम मोदी को हर तरफ से घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने चीन के सामान पर सवाल उठाए तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन से कारोबार को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के सवालों का जवाब असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कोई अंदर घुसा है ना है, यानी कि चीन को ये एक मौका मिल गया कि आपके प्रधानमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि हम लोगों ने भारत की सीमा में प्रवेश नहीं किया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।